आग लगी तो कैसे वो सिलेंडर्स सिर्फ एक लोहे का डिब्बा बनकर रह गए, उनसे कोई मदद नहीं मिल पाई। और लोग वहां, फायर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, लोगों ने एसी के डक्ट्स तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, वहां से बच्चों को बाहर निकाला। ये हालात थे। इस खबर पर नजर रखिएगा, क्या कुछ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जा रही है, सौंपी जा रही है, इस पर भी आगे हम आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर। कल सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें द्वारिका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत देश के प्रमुख 50 से 60 संत साध्वी कथावाचक शामिल हुए। संसद का आयोजन कराने वाले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है। सुनिए। देखिए, धर्म संसद पहले से ही प्रस्तावित थी और सबको मालूम था कि 16 नवंबर को धर्म संसद होगी। इसी के चलते हुए आज देश के बड़े बड़े धर्माचार्य, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान यहाँ उपस्थित थे। अनेक धर्माचार्य, हमारे वृंदावन के बड़ी भूमिका में संत महात्मा कथाकार धर्माचार्य पधारे, अयोध्या से बड़े बड़े महंत पधारे, हरिद्वार से बड़े बड़े संत महात्मा पधारे, काशी से ऐसा कोई स्थान नहीं जहां से धर्माचार्य यहाँ ना उपस्थित हुए हो। और जिन्होंने सबने मिलकर एक स्वर में एक साथ सबने कहा है कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए। और इसमें सनातन बोर्ड जो करेगा वो करेगा मंदिर प्रणाली की पवित्रता बनाए रखना, पूजा पद्धति की पवित्रता बनाए रखना, गौशालाओं का निर्माण करना, आदि आदि जो शुभ कार्य है एजुकेशन सिस्टम में और हॉस्पिटल सिस्टम में जाके हम लोग अपने, क्योंकि मंदिर हमारे, पद्धति हमारी, व्यवस्था भी हमारी होगी, सरकार की व्यवस्था हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसका समिति बनेगी। अभी आगे इसके क्या प्रोसीजर, आज के बाद का आगे का क्या करेंगे? बताए ना, आपने प्रवचन नहीं सुना हमारा? नहीं सुना, फिर भी एक बार बता दीजिए। आगे आंदोलन होंगे हर जिले में। गुरुजी, जरूरत क्यों है महसूस है कि सनातन बोर्ड की अब इतने सालों के बाद अब देश में विधर्मी आक्रमण कर रहे थे, इसलिए। संजय शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, कल जो सनातन बोर्ड गठन को लेकर धर्म संसद बुलाई गई थी, इस धर्म संसद से क्या सामने निकल कर आया? देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने जिस तरीके से अलग अलग कई सारे मंदिरों की संपत्तियों पर दावा किया, कई सारे हिंदुओं के जो स्थान थे वहां पर उन्होंने दावा जताया, उसको लेकर के हिंदू संप्रदाय में, हिंदू साधु संतों में काफी बड़ी नाराजगी है। और उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से मुस्लिम संपत्तियों को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया था, वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, इसी तरह से हिंदुओं के मंदिरों को बचाने के लिए, मठों को बचाने के लिए हिंदू या सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें मंदिरों की, मठों की संपत्तियों पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनको बचाने की एक तरह से कवायद शुरू की जाए, ताकि उस पर किसी भी तरह से वक्फ बोर्ड या सरकार कोई संपत्ति पर दावा न कर सके। लेकिन इसी को लेकर के साधु संतों में भी मतभेद हैं। हमने देखा किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद लगातार कहती रही है कि प्रशासन यानी कि सरकारी कब्जे से मुक्त होना चाहिए, हिंदू मंदिर, मठ, इनको सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए, प्रशासनिक अधिकारियों से मुक्त किया जाए, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप इनको बर्दाश्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में ही इसको लेकर के विभाजन साफ रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि देवकीनंदन ठाकुर इसकी अगुवाई कर रहे हैं, इस आंदोलन की। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है।